ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। पंचम अध्याय 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 20 तक पहुँचे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। न कभी नहीं, प्रहृष्येत हर्षित होता है, न प्रहृष्येत अर्थात हर्षित नहीं होता है या खुश नहीं होता है। प्रियम प्रिय को,
प्राप्य प्राप्त करके, न नहीं, उद्विजेत विचलित होता है, प्राप्य प्राप्त करके, च भी, अप्रियम अप्रिय को, स्थिर बुद्धि ही आत्मबुद्धि या कृष्ण चेतना। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर स्थिर बुद्धि ही का अनुवाद अगर हम हिंदी में भी इसे समझ सकते हैं, स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, तो उसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने आत्मबुद्धि के रूप में किया। और फिर और अधिक समझाते हुए उन्होंने अनुवाद में ही, शब्दार्थ में ही उसका अनुवाद किया कृष्ण चेतना, अर्थात जिसकी कृष्ण चेतना हो वही स्थिर बुद्धि हो सकता है। असम्मूढ़ मोहरहित या संशय रहित, सम्मूढ़ अर्थात जो सम्मोहित हो जाए, मोहित हो जाए, उसे कहते हैं सम्मूढ़। और असम्मूढ़ अर्थात जो मोहित न हो, अर्थात मोह रहित या संशय रहित, जिसको कोई शंका ना हो। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने कहा, भगवत गीता में हमने थोड़े श्लोक पूर्व ही देखा था, संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय हो भगवान पर या गुरु पर या परंपरा में उसका, और शास्त्रों में, ये इतने में जिसे संशय हो उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि संशय धीरे 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 इतना उत्पात मचा देता है, इतना विनाश मचा देता है जीवन में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छे अच्छे धीर गंभीर और स्थिर बुद्धि व्यक्ति भी अगर कहीं से संशय घुस जाए जीवन में, तो उस शंका के आधार पर बहुत उत्पात मचा देते हैं। और आप देखिए इतिहास में, भौतिक जीवन के इतिहास में देखेंगे तो भौतिक संसार में भी ये देखा गया है कि जो, जैसे कोई पति पत्नी का संबंध है और पति को पत्नी पर संशय हो गया या पत्नी को पति पर संशय हो गया, तो उनकी हत्या तक कर देते हैं केवल संशय के आधार पर। संशय बहुत बड़ा विनाशक तत्व है संशय। और विशेष रूप से भौतिक संसार तो कर्मों का ही लेखा जोखा है, कर्म बंधन, कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, परंतु आध्यात्मिक जीवन में भी संशय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा रोल है उसका कि अगर संशय है तो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान में, शास्त्रों में और गुरु तत्व में यदि संशय हो तो फिर विनाश निश्चित है, अर्थात संशय आत्मा विनश्यति, भगवान जैसे कहते हैं। इसलिए संशय रहित कहा भगवान ने, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, असम्मूढ़ ब्रह्मवित्, परब्रह्म को जानने वाला, जो भगवान को परब्रह्म स्वरूप में जानता है। यहाँ लिखा है ब्रह्मवित्, वित्त अर्थात जानना, वेद, वेद वित्त ये सब एक ही धातु है, अर्थात ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान प्राप्त करना, उसे वेद कहते हैं। या वित्त यानी जाना हुआ हो, उसे वित्त कहते। तो ब्रह्मवित् अर्थात जिसने ब्रह्म को जाना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा परब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि, ब्रह्म में, मैंने कल भी कहा था ब्राह्मणी नहीं ब्रह्मणी है, ये ब्रह्मणि, ब्रह्म में स्थित, स्थित, जो ब्रह्म में स्थित है। अब अनुवाद देखते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है
जो मोह रहित है और भग भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो इससे पूर्व का श्लोक देखते हैं, कल जो हमने जिसका अध्ययन किया था। 18वां श्लोक तो आप सब अच्छी तरह समझ गए। विनम्र साधु पुरुष अर्थात विद्या विनय संपन्न वो श्लोक। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल को एक समान दृष्टि से देखता है। एक समान दृष्टि अर्थात समभाव से, अर्थात जानता है कि इसके हृदय में परमात्मा विराजमान है और ये जीवात्मा भी वास्तव में ये शरीर अपने कर्मों के कारण धारण किया है। और फिर 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, इस प्रकार का एकत्व कि जो सबको एक समान देख पाता है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। तो वो मुक्त आत्मा है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कल समझाया, वो पहले ही मुक्त आत्मा है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है, अर्थात भगवान की तरह निर्दोष है। और निर्दोष शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने समझाया था कल। और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, अर्थात उनकी चेतना सदैव कृष्ण भावना भावित रहती है, सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो निर्दोष का अर्थ क्या बताया था कल? भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। आसक्ति और घृणा जिसमें ना हो उसे निर्दोष कहते हैं। जिसमें आसक्ति और घृणा हो वो दोषी है। और आज के श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है। कितना विपरीत है इस भौतिक संसार के सामान्य भाव से, कितना विपरीत है। कितना मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं। बिल्कुल आसमान और जमीन या आकाश पाताल जिसे हिंदी में कहते हैं। और कोई आकाश पाताल तो फिर भी करीब है, लेकिन इसमें तो कितना असमंजस, ये कितना क्या कहते हैं, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं। भौतिक संसार में प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर इतना, जितना अप्रिय वस्तु प्राप्त हुई उतना ज़्यादा हर्षित होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी रखते हैं और क्या क्या नहीं न्यूज़ में देते हैं, इश्तिहार देते हैं, सबको फ़ोन करके बताते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते हैं और क्या क्या नहीं करते। जो जो कुछ प्राप्त हुआ है उस चीज़ का एडवर्टाइजिंग इतना करके इतना खुश होते हैं, शैम्पेन की बोतल खोलते हैं और केक, ये बहुत कुछ, डांस पार्टी ये वो, और लोगों को आप सब जानते हैं कैसे करते हैं भौतिक संसार में। कब कोई प्रिय वस्तु को प्राप्त होने पर, जैसे बच्चा बोर्ड में नंबर लाया तो आ हा माँ बाप तो खुश हो के आधे पागल जैसे हो जाते हैं। और बच्चा भी ऐसा, वो जैसे कबूतर को देखा है कभी, अंदर ऐसे अंदर हवा भरता है, करके ऐसे घूमता है, एकदम अंदर हवा भर देता है। तो ऐसे ही एकदम हवा भर जाती सब में, हूँ अर्थात हूँ मतलब मैं ऐसे मैं करके घूमता है वो कबूतर की तरह। तो ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में इससे बिल्कुल विपरीत है कि हर्षित वस्तु को प्राप्त करके बिल्कुल बिल्कुल वो क्या करते हैं, क्षमा करें, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके बिल्कुल हर्षित नहीं होता। प्रिय वस्तु प्राप्त हो गई और फिर अप्रिय वस्तु को प्राप्त होकर विचलित नहीं होता। और यहाँ जितने भी
आप रास्ते में पागल लोगों को घूमते हुए देखते हैं, या तो जितने पागल खाने हैं या जितने भी साइकियाट्रिस्ट के दवाखाना चल रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों को अप्रिय कुछ प्राप्त हो गया और ऐसा पागलपन का दौरा पड़ा, ऐसा हलचल, ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा भूकंप ला दिया अपने और अपनों के दोनों के जीवन में। स्वयं भी दुखी और सबको दुखी कर दिया, जो हाथ में आ गया उसको दुखी कर दिया। ये होता है भौतिक संसार का सिस्टम। अप्रिय को पा लिया, या तो जो प्रिय वस्तु है वो नहीं प्राप्त हुई, तो इतना विचलित हो जाते हैं कि संसार ही नष्ट हो गया समझो। आत्महत्या, या तो फिर उससे नीचे 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 लेवल पर कम से कम टेंशन, स्ट्रेस, मनोदशा खराब। अर्थात समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन से कोसों दूर है, भगवान से असंख्य जन्म दूर है। क्यों? क्योंकि अभी तो बिल्कुल सामान्य भौतिक संसारी वस्तुओं में ही फंसे हैं। प्रिय को पाकर हर्षित, न जो अप्रिय वस्तु प्राप्त हुई या प्रिय वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो दुखी दुखी हो गए। अर्थात पशुवत मानसिकता है, अभी आध्यात्म को समझे ही नहीं है। अपने कर्मों के फलों को स्वीकार करने का अभी तक ज्ञान ही नहीं है। और जो स्थिर बुद्धि है, भगवान आगे कहते हैं, स्थिर बुद्धि जो मोह रहित है, मोहित नहीं होता, सम्मोहन, मोह अर्थात आप हम कई बार अनेक बार चर्चा कर चुके हैं इसकी वैसे तो, कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं, मैं ये सारा सम्मोहन, केवल उसको स्पष्ट ज्ञान कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा के निमित्त बना हूँ, बस। तो ये असम्मोहन या मोह रहित और भगवद विद्या को जानने वाला। भगवद विद्या क्या है? ये यही अभी अभी जो बताया, ये सब भगवद विद्या है कि भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए, उनसे मेरा क्या संबंध है इत्यादि। वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अगर हमारी भाषा में कहे, भक्तों की भाषा में, तो वो पहले से ही मुक्ति प्राप्त कर चुका है और भगवान के धाम जाने के योग्य है। और भगवान ने कहा कि वह पहले से ब्रह्म में स्थित रहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सब समझाएंगे। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो आपके लिए नोट्स में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण जो यहाँ दिए हैं। प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता, स्थिर बुद्धि होता है, मोह रहित होता है और भगवद विद्या को जानने वाला है। वो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। पहला लक्षण यह है, प्रभुपाद जी एक एक लक्षण बताते हैं, कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का ब्रह्म नहीं रहता। अर्थात सामान्य भाषा में देह आत्म बुद्धि नहीं होती, अर्थात मैं ये शरीर हूँ ऐसा नहीं मानता। वो जानता है कि मैं जीवात्मा हूँ, ये शरीर केवल मुझे अपने कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त हुआ है और जब समाप्त हो जाएगा शरीर खत्म हो जाएगा। वह यह भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ, ये जानता है। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। तो उसे कुछ प्राप्त हुआ तो जैसे ही कुछ प्राप्त होता है प्रिय वस्तु, देखिए अनुभव जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे, जैसे जैसे, और अगर स्पष्ट कहूँ तो भगवत भक्ति में जैसे जैसे उन्नत होंगे, जैसे जैसे शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ेंगे,
वैसे वैसे आपको एक ही अनुभव बढ़ता जाएगा कि जो कुछ आप सोचेंगे तुरंत होता जाएगा। अर्थात आपके हृदय में कोई एक इच्छा हुई और पूरी हो गई, कोई छोटी इच्छा हुई और पूरी हो। आप आपको लगेगा अरे बहुत संभालना पड़ेगा बाबा, ये इच्छा अंदर जागृत करने में संभालना पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई ऐसी इच्छा हुई तो भी पूरी हो गई कि अरे ये तो नहीं होनी चाहिए थी पूरी, ये क्यों पूरी हो गई। तो ऐसा होता जाता है, ये काफ़ी भक्तों का अनुभव है। और एक समय फिर चौकन्ना रहना पड़ता है कि क्या इच्छा अंदर जागृत होती है, पहले उसको देखो। कहीं ऐसी कोई इच्छा आ गई और पूरी हो गई तो हमारी भक्ति का क्या होगा। इसलिए तात्पर्य क्या है मेरा कहने का उद्देश्य है कि भगवान एक अत्यंत प्रेम करने वाले पिता की तरह हो जाते हैं भक्तों के लिए। अत्यंत प्रेम करने वाला पिता क्या करता है, बेटा ने कहा पापा वो चाहिए, हाँ बेटा ले लो जा। पापा वो, हाँ हाँ ले लो जो। पापा मुझे उसमें बैठना है, हाँ चलो चलो बैठते हैं, आ जाओ आ जाओ। मुझे वो देखना है, हाँ चलो चलो। अत्यंत लाड़ लड़ाने वाला पिता, अत्यंत प्रेम करने वाला पिता, सोचेगा ही नहीं कि बच्चे ने बोला है ना बस उसकी इच्छा पूरी करो। ऐसा हो जाता है भगवान के साथ हमारा संबंध। ये अनुभव है कई कई हजारों हजारों लाखों भक्तों का कि जैसे जैसे भक्ति में उन्नत होते हैं, इच्छा जागृत होती पूरी हो जाती है। तो संभालना पड़ता है क्या इच्छा करें, नहीं तो वो तो पूरी कर देगा तुरंत, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ इच्छा हुई, कुछ प्राप्त हो गया तो ओ पागल हो गया, लोट पोट होने लगा, जमीन में हंसने लगा, सर पीटने लगा, हो मैं तो जीत गया, और फिर जश्न मनाने लगा। ऐसे पागलपन कोई भक्त नहीं करते। वो जानता है कि मेरे ठाकुर जी की असीम करुणा है, कृपा है, मैं तो इसके लायक नहीं था, ये ठाकुर जी ने दया करके दे दिया, और होगा मेरे लिए अच्छा होगा शायद, तो दे दिया ठाकुर जी ने। जो भी हो, चलो अब इसका उपयोग हम उन्हीं की सेवा में करते हैं। तेरा तुझको अर्पण, जो भी भगवान ने दिया उसे भगवान की सेवा में लगा दो। और प्रसन्नता, प्रसन्नता यूँ होती है कि मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, बस। और प्रभुपाद जी कहते हैं न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। शरीर की हानि हुई, कोई अप्रिय वस्तु प्राप्त हो गई, अप्रिय वस्तु में बहुत कुछ हो सकता है। कोई कुछ चीज़ खरीदने गए, डिफेक्टिव आ गई, क्या करेंगे बाबा, अब ये तो बदल के देगा नहीं, क्या करे, अरे रो के बैठते हैं। या तो फिर कुछ कुछ तो भी अप्रिय, पत्नी भी कभी अप्रिय हो जाती है, कभी पति अप्रिय आ जाता है कि जो हमने सोचा नहीं था और ऐसा डिफेक्टिव पीस आ गया। ऐसा ऐसा कभी हो भी सकता है। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो नहीं, आजू बाजू में लोग थोड़े डराते हैं फिर ऐसा से सुनते हैं। नहीं नहीं, जनरल बात है कि कभी ऐसा डिफेक्टिव पीस आ जाता है और फिर हम रो के अरे ये क्या लवणे लखायो तू तो आएगी क्या थी आएगी खबर। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे उसमें शोक नहीं करता, फिर वो बहुत मुश्किल है लेकिन जो भक्त है वो उसमें भी भगवान की कुछ इच्छा समझ के आगे चलाता रहता है। हम्म। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। मन की ये जो स्थिरता है, मन की ऐसी स्थिरता हर कंडीशन में, वो स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। न तो शरीर को आत्मा मानता है, अर्थात अपने आप को अलग ही हमेशा समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये निश्चित है, और इस बात से इसी भाव से जीता है। और भूलकर भी मोहग्रस्त नहीं होता कि शरीर को स्थायी मानता है कि ये तो शरीर हमेशा रहेगा, ऐसा कभी नहीं मानता।
आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता नहीं है कभी। तो ये सारे जो लक्षण बताए ना, वो आपको नोट करने चाहिए कि स्थिर बुद्धि कौन है, स्थिर बुद्धि में क्या क्या लक्षण है। स्थूल शरीर को आत्मा नहीं मानता, एक वो मोहग्रस्त नहीं होता। तीसरा, अ, शरीर को स्थायी नहीं मानता। चौथा, आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता नहीं है। ये इतने लक्षण होते हैं। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस किस ज्ञान के कारण? इस ज्ञान के कारण कौन से? आत्मबुद्धि, अ, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूँ, जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा के लिए हूँ। ये ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। तो वो अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं जीवात्मा हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मैं अणु आत्मा हूँ, भगवान परम विभु आत्मा है और मैं उनका अंश मात्र हूँ। तात्विक दृष्टि से तत्व दोनों एक ही है, सच्चिदानंद, परंतु मात्रा में, गुणों में बहुत बड़ा अंतर है। ये सब जान करके वो कभी भी ब्रह्म में एकाकार होने का या फिर स्वयं भगवान बनने का ऐसा यत्न कभी नहीं करता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्रह्म में तदाकार होने का यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको नोट्स में लिखना चाहिए कि ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो इसका ऊपर से उत्तर आएगा पूरा, ये सब काफ़ी कुछ लिखना होगा इसमें। और फिर अंत में ये लिखना होगा कि जो ये समझता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और उनमें तदाकार होने का प्रयत्न नहीं करता, वो मुख्य पॉइंट है। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इतना सब कहने के बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो स्थिर बुद्धि है, ये सब पूरा जो वर्णन किया, वो स्थिर बुद्धि केवल एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात भक्त में हो सकते, इसलिए ये कृष्ण भावनामृत कहलाती है स्थिर बुद्धि। ऐसी स्थिर बुद्धि, तो कैसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है, उसके प्रश्न के उत्तर में ये सब कुछ आ जाएगा। सारा वर्णन कि किसमें कैसे 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 लक्षण हैं, वो सब आप इसमें से पॉइंट्स छांट करके लिस्ट बना सकते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, और वो सब जिसमें हो और अंत में जो ब्रह्म साक्षात्कारी और आत्म साक्षात्कारी हो, वो कृष्ण भावनामृत में है वो व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ 21वें श्लोक पे चलते हैं। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यहाँ भी बड़े बड़े शब्द हैं, तो संधि विग्रह करके पढ़ने से और जल्दी समझ में भी आएगा और आसानी से उच्चारण भी कर सकते हैं।
बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य इंद्रिय सुख में। तो यहाँ ये पढ़ते ही तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ जो काफ़ी समय से प्रभुपाद जी चर्चा करते आए हैं, भगवान भी बताते हैं, ऐसे इंद्रिय सुख की बात है यहाँ पर। उसे कहा बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श, बाहर का स्पर्श यानी इंद्रियां, बाह्य इंद्रिय सुख में। असक्त आत्मा, आसक्त या असक्त, आसक्त अर्थात जो आसक्ति जिसको हो, असक्त अर्थात जिसको आसक्ति न हो, असक्त आत्मा अर्थात अनासक्त पुरुष, जिसको आसक्ति नहीं हो। विंदती भोग करता है, आत्मनि आत्मा में, भोग करता है कहाँ, आत्मा में। यत जो, सुखम सुख, सह वह, ब्रह्म योग, ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा, ब्रह्म योग अर्थात ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा। युक्त आत्मा, आत्मयुक्त या समाहित, आत्मयुक्त या समाहित, उसे कहा युक्त आत्मा। सुखम सुख, अक्षयम असीम, अश्नुते भोगता है, अश्नुते अर्थात भोगता है। भगवान आगे कहते हैं, अनुवाद, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। ऐसा मुक्त पुरुष, कैसा मुक्त पुरुष, पूर्व श्लोकों में जो बताया, ऐसा मुक्त पुरुष, तो पूर्व के श्लोक सारे आपको समझ में आने चाहिए क्या क्या लक्षण है। और वैसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में अच्छे से समझाएंगे भौतिक इंद्रियों के विषय में। तो उससे आकृष्ट नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, परंतु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। अब आपके लिए एक कार्य, जो नोट्स लिख रहे हैं वो आपकी नोट्स में ढूंढिए। पिछले कुछ ही दिनों में हमने समाधि शब्द का अर्थ लिखा था, ढूंढिए क्या लिखा था। समाधि, भगवान या प्रभुपाद जी समाधि का क्या अर्थ बताते हैं, वो आप पढ़कर मुझे बताइए। और जिसके पास हो वो हैंड रेज का जो अंदर आइकन है, सिंबल है, उसको दबाइएगा। ऐसे ऐसे हाथ मत करिए, नहीं तो मुझे दिखाई नहीं देगा। हैंड रेज का अंदर बटन दबाइएगा और फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। कभी भी जब भी आपको नोट्स में से मिल जाए समाधि शब्द का अर्थ, जो भगवान प्रभुपाद जी ने बताया था हमें। तो ये क्यों जानना है, क्योंकि यहाँ लिखा कि सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो हम क्या समझे, समाधि किसे कहते हैं, हमें कहाँ याद है, हमें कहाँ पता है समाधि किसे कहते हैं। तो समाधि का बहुत स्पष्ट उन्होंने अर्थ समझाया था प्रभुपाद जी ने, वो हमें ढूंढना है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होता है। अब यहाँ पर तो लिखा सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, और अब कह रहे हैं परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है, असीम सुख भोगता है। अभी अभी थोड़े समय पहले तो अभी पिछले श्लोक में कहा कि जिसको प्रिय वस्तु मिल जाए तो हर्षित नहीं होता, अप्रिय मिलने पर दुखी नहीं होता। और यहाँ कह रहे असीम, असीम अर्थात जिसकी सीमा नहीं हो, लिमिट नहीं, उतना सुख भोगता है।
इतना सुख कैसे भोगता है? जो पर ब्रह्म में एकाग्रचित है। तो तात्पर्य क्या है कि अ, जो ऐसा स्थिर व्यक्ति हो, स्थिर बुद्धि, कि जो कुछ प्रिय प्राप्त हो जाए तो आनंदित नहीं, बहुत हर्षित नहीं हो जाए, अत्यंत उल्लास में नहीं आ जाए, और जो अप्रिय के प्राप्त होने पर दुखी ना हो, उसे सुख नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। भगवान के साथ, भगवान की सेवा में लगने से उसे असीम, जिसकी सीमा ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते, उतना सुख मिलेगा। ये बात निश्चित है। ऐसा यहाँ पर हमें भगवान बता रहे हैं स्वयं, और बहुत स्पष्ट बताते हैं कि ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो भगवान के साथ जुड़ गया है, ऐसा व्यक्ति सुखम अक्षयम, असीम सुख, अश्नुते, भोगता है। मतलब एकदम स्पष्ट कहा है भगवान ने कि जो भगवान के साथ जुड़ा वो असीम सुख भोगता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है ये यमुनाचार्य जी का, बहुत भक्ति से कंठस्थ भी करते हैं। प्रभुपाद जी ने कंठस्थ करके बहुत बार अपने वक्तव्यों में कहते थे प्रभुपाद जी, यदवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रसधाम्न्यु दध्यतम रंतुमासेत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः शुष्ठु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। इस पर चिंतन करने से, हमने इस पर पहले चर्चा की है, कहीं ना कहीं इस श्लोक पर चर्चा की है अवश्य, परंतु फिर आज पुनरावर्तन करते हैं। यद यदवधि मम चेतः, चेत हृदय, कृष्ण पादार विंदे। अगर मेरा हृदय, जब से मेरा हृदय जितनी अवधि से मेरा, जितने समय से मेरा हृदय कृष्ण के चरणारविंद में लग गया है, तब से, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा, तो भगवान के अंदर ही उन्हें नित्य और नवीन, नवीन अर्थात नया, नित्य अर्थात हमेशा, हमेशा नए आनंद का अनुभव कर रहे हैं यमुनाचार्य जी। किसमें? कृष्ण में जब से चित्त लग गया है, तब से, मन जब से कृष्ण में लगा है, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ, तदवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने, नारी संग में स्मर्यमाने, नारी का संग करने के विषय में जब सोचता हूँ, काम सुख के विषय में सोचता हूँ, या सोचता हूँ नहीं, जब, बल्कि जब ऐसा विचार अगर आ जाए तो वो सोच पर क्या होता है, भवती मुख विकार, मुख विकार, मुंह बिगड़ जाता है। जैसे कुछ कड़वा खा लियो, खट्टा खा लियो, कुछ कुछ बहुत ही विचित्र स्वाद वाला बिगड़ा हुआ खा लिया हो, और कैसा मुंह ऐसे हो जाता है, वैसे मुंह हो जाता है। भवती मुख विकार शुष्ठु निष्ठि वनम च। बताते हैं, मैं इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, ऐसा करना नहीं है, या ऐसा करने पर ये ज़्यादा नहीं चलेगा, 2-4 बार फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कृत्रिम रूप से करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ही ऐसा हो जाए तो समझना कि हमारा मन कृष्ण में स्थिर है। तो जब मन कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर हो जाए
तब काम सुख, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक संसार में सर्वोपरि आनंद काम सुख माना जाता है। अभी आगे बताएंगे। उसको, उसके विचार से भी यदि मुंह बिगड़ जाए तो समझना कि उससे कितना उत्तम सुख उसे प्राप्त होने लगा है, वो भी निरंतर, जिसके कारण उसे अन्य सुख तुच्छ लग रहे हैं, और वो है कृष्ण के चरणारविंद में सुख। प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भगवान के भक्त भगवान में इतने ज़्यादा उनके इनकी प्रेमा भक्ति में इतने लीन रहते हैं, इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें इंद्रिय सुख में उनकी तनिक भी इतनी सी भी उनकी रुचि इच्छा नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। भौतिक संसार की दृष्टि में देखें तो अनेक प्रकार के सुख या आनंद, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं सुख, है, छोटे छोटे बड़े बड़े हर प्रकार के, लेकिन सबसे उत्तम सुख भौतिक दृष्टिकोण से काम सुख है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार, सारा संसार उसी के वशीभूत है। वशीभूत अर्थात उसके वश में है। किसके? काम सुख के वश में सारा संसार। और भौतिकतावादी लोग अर्थात सामान्य लोग, सामान्य संसार इसके प्रोत्साहन के बिना तो कोई कार्य ही नहीं कर सकते। अर्थात उनको यदि लगे कि ये कार्य करने के बाद अंततो गत्वा कोई सुख नहीं मिलने वाला है, तो वो कार्य ही नहीं करते। इसीलिए तो आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए 1-2% लोग ही आकर्षित होते हैं। बहुत कम लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित, क्योंकि पहले ही जानते हैं जैसे ही आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे बोलेंगे ओह काम सुख नहीं, ये सब नहीं, तो पहले ही डर जाता है, अरे अब हमें तो ये इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। हम अभी 2 दिन पहले देख रहे थे ऐसे यूट्यूब चैनलों पे, जैसे हमारे गुरु महाराज की यूट्यूब चैनल है, तो उसमें कितने सब्सक्राइबर हैं वो देख रहा था मैं। तो कुछ लगभग अंदाजन लगभग 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं उनमें। फिर अन्य जो वरिष्ठ भक्त हैं हमारे इस्कॉन के, उनके यूट्यूब चैनल सबके देख रहे थे, तो किसी में 70,000, 80,000, किसी में 20,000, किसी में और जो थोड़े ज़्यादा पॉपुलर जैसे माधवास रॉक बैंड, ऐसे जो हैं कि जो सामान्य संसार में भी थोड़े ज़्यादा प्रचलित है, तो उनमें कुछ 16 लाख ऐसे कुछ। फिर हमने भौतिक उसके देखे यूट्यूब चैनल। भौतिक संसार में आप देखो, जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई गाने वाला, कोई अच्छा ये वो है, उनमें लाखों में ही है सब्सक्राइबर्स, अर्थात एक एक के कई कई लाख सब्सक्राइबर है। और आध्यात्मिक जीवन में 10,000, 20,000, 5,000 ऐसे ऐसे। हमारे यूट्यूब चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर है अभी, 1,070। तो तात्पर्य यह है कि क्यों इंटरेस्ट नहीं है भगवत गीता में, क्यों भगवान के। और ऐसा भी नहीं, बड़े प्रचलित जो भक्त हैं हमारे इस्कॉन के, उनमें भी कभी 20,000, 25,000 ऐसे ऐसे ही सब्सक्राइबर है, बहुत अधिक नहीं है। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि उनको जानते हैं ये सब, इसमें सारे सुख बंद करा देंगे ये लोग, इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना। जबकि वो जानते नहीं कि काम सुख से हजारों लाखों गुना बढ़कर, करोड़ों गुना बढ़कर सुख भगवान में है। और वो सुख लेना आता नहीं, और उसमें थोड़ा धैर्य चाहिए, इसीलिए काम सुख में पड़े रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति
काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। और यही सत्य है, हमारा आपका सबका अनुभव है, विशेष रूप से जो दीक्षित भक्त है सबका, कि काम सुख के बिना ही हमारा जीवन बहुत ही आनंद से बीत बीत रहा है। कोई आवश्यकता ही कभी नहीं लगती। तो असामान्य व्यक्ति की तुलना में देखेंगे तो लगभग शून्य के समान ही है काम सुख। क्यों? और फिर भी आनंद में रहते, बहुत हमेशा सदैव उत्साह आनंद में, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत का आनंद है। और उसकी तुलना काम सुख से की करना ही एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है वास्तव में। ये तो आचार्य हमें तुलना करके दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरी कोई किसके साथ तुलना करेंगे इसीलिए। परंतु वास्तव में तुलना की ही नहीं जा सकती, वो एक अत्यंत घृणित है। और ये अत्यंत उत्तम है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम का आनंद काम सुख से कई कई करोड़ों गुना बेहतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार की कसौटी क्या है? प्रश्न। आत्म साक्षात्कार की टेस्ट क्या है, कसौटी क्या है कि ये आत्म साक्षात्कारी है? उसे काम सुख में इंटरेस्ट नहीं, कृष्ण में इंटरेस्ट है, तो ये आत्म साक्षात्कारी है। तभी उसका इंटरेस्ट काम सुख से हट गया है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते, नहीं चलते, नहीं चलते। ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और इसे बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कभी कोई सोचे कि हाँ दोनों साथ साथ भी हो जाए, उसमें क्या परेशानी है, भगवान का भजन भी करेंगे और काम सुख भी मिल जाएगा, तो अर्थात वो बहुत बड़े अंधेरे में भ्रमणा में है, हो नहीं सकता। इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कृष्ण प्रेम सुख प्राप्त होगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। कृष्ण भावना एक भक्त जो है वो जीवन मुक्त होता है और इसीलिए किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षण उसे नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार 21वें श्लोक का अध्ययन हुआ। 22वां श्लोक लेते हैं और फिर विराम लेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शब्दार्थ। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्शजाः भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगाः भोग दुख दुख योनयः श्रोत कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ आदि अर्थात प्रारंभ अंतवंतः अंत वाले कौन्तेय हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुधः यानी बुद्धिमान मनुष्य। अनुवाद। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य
दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। मेरे निजी मत के अनुसार, व्यक्तिगत मत के अनुसार, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा अपना मत है, क्योंकि इसके अंदर सार है, ये सार रूप है आध्यात्मिक जीवन के। आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है मेरे मत अनुसार? कि क्यों भाई इंद्रिय भोग नहीं करना है? क्योंकि जो चतुर है, बुद्धिमान है, वो जानता है कि जिस सुख की शुरुआत हो और जिस सुख का अंत हो जाए, ऐसा सुख क्यों चाहिए? क्या ऐसा कोई सुख है कि जिसकी शुरुआत तो हो गई लेकिन फिर कभी भी अंत नहीं होने वाला? अर्थात अनंत सुख है, सुख ही सुख है जो कभी कभी नहीं रुकेगा। हाँ, ये तो बहुत बहुत ही उत्तम विचार है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हमने तो कोई अनुभव नहीं किया, लेकिन ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। ओह! तो फिर वही सुख हमें चाहिए। ये हमें समाप्त होने वाले सुख नहीं चाहिए। चतुर व्यक्ति ऐसा सोचता है और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का चयन करता है। मेरे निजी मत अनुसार ये आध्यात्मिक जीवन का सार रूप है। तो फिर से पढ़ते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। ये भी बहुत चतुर वाक्य है, अर्थात बहुत ऐसा वाक्य है कि जिसमें दूसरे प्रकार से अर्थ बताया। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है भौतिक इंद्रियों का संसर्ग। अर्थात क्या? भौतिक इंद्रियों से मिलने वाला सुख जो है, वही वास्तव में दुख का कारण है। ऐसे छुपा हुआ इसमें अर्थ है, प्रभुपाद जी भी आगे समझाएंगे। छिपा हुआ अर्थ क्या है? कि भौतिक इंद्रियों के संपर्क से जो सुख मिलता है, वो वास्तव में तो दुख का कारण है। और ऐसे दुख के कारण में बुद्धिमान मनुष्य भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते। और फिर कहते हैं, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। भौतिक संसार में जो भोग है, उसकी शुरुआत है और अंत है। इसलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, चतुर व्यक्ति उसमें हिस्सा नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान हैं, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। तो भौतिक इंद्रिय सुख कैसी इंद्रियों से प्रकट होते हैं? जो नाशवान इंद्रियां हैं, और शरीर पूरा नाशवान है, इसलिए सुख भी नाशवान है। कोई ऐसा सुख नहीं है कि जो निरंतर मिलता रहे इंद्रियों को। सुख ऐसा कोई है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? बुद्धि 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 का प्रयोग किया जाए। आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। जो मुक्त आत्मा है, जो बुद्धिमान है, जो चतुर है, वो जानता है कि जिसका भी एंड हो, दी एंड, वो नहीं चाहिए। बस शुरुआत हो जाए तो फिर कभी अंत ना हो, ऐसा सुख चाहिए। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत, अर्थात कि उसे पता चल गया हो कि हाँ, दिव्य आनंद जो है, अर्थात आध्यात्मिक आनंद, अर्थात कृष्ण भक्ति का आनंद, जो कृष्ण प्रेम का जो आनंद है, वो कभी भी अंत उसका नहीं होगा। तो उससे जो परिचित हो गया हो, वो मिथ्या सुख, मिथ्या सुख अर्थात जो झूठा सुख है, जिसमें
वास्तविक सुख नहीं है। अर्थात क्या कि जिसका अंत हो जाता हो, ऐसे सुख से वो क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है। ये भी अत्यंत प्रचलित श्लोक है। प्रभुपाद जी ने कई कई बार इसका उल्लेख किया है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चितात्मनि इति रामपदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। रमन्ते योगिनो अनंते, रमन्ते अर्थात रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। कौन? योगी। किसमें? अनंत, अनंत कौन सा? सत्यानंदे चित आत्मनि। प्रभुपाद जी अनुवाद में समझाते हैं, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। पद्म पुराण में कहा है परम सत्य का नाम क्या है? राम। राम अर्थात जो आनंद प्रदान करे उसे राम कहते हैं। जो आनंद देते हैं उसे राम कहते हैं। तो राम में उसका मन लगाते हैं। कौन? योगी जन। रमन्ते योगिनो अनंते, योगी जन परम सत्य में अर्थात राम में या कृष्ण में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए उस परम सत्य को राम भी कहते हैं। भागवत में भी 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें भी कहा गया है। ये भी बहुत ही प्रचलित श्लोक है और ये भी प्रभुपाद जी ने कई बार अपने वक्तव्यों में इसका उच्चारण किया है। ये भी उनके फेवरेट श्लोकों में से एक है। भागवत 5.5.1 नायम देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हति विडभुजान ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वास्तव में ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, जो ये जैन कहते हैं कि हमारे जैनिज्म के प्रणेता, अर्थात जैनिज्म जिसमें से शुरुआत हुई, परंतु वास्तव में भगवान के 24 अवतार में से एक हैं ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र थे। और उनके प्रथम पुत्र जो हैं वो है राजा भरत, जिनके नाम से भारत वर्ष हमारी भूमि देश भारत कहलाया। वो भरत, वो उनके पहले पुत्र थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवत में, वो ऋषभदेव अपने पुत्रों को सब सौंप कर जा रहे हैं और उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। उसमें सबसे पहली शिक्षा ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। इस मनुष्य योनि में, इस मनुष्य शरीर में इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम करना, प्रयत्न करना व्यर्थ है, बेकार है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है या प्राप्य है। सूकर अर्थात सुअर या पिग जिसे कहते हैं, गुजराती में डुक्कर या भूंड इत्यादि, जो भी। तो जो सबसे निकृष्ट प्राणी माना जाता है कि जो विष्ठा खाता है, मल खाता है, गटर में ही रहता है सदैव, ऐसे निकृष्ट सबसे निम्न कोटि के प्राणी, ऐसे उससे भी ये सुख प्राप्त है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? जो सबको मिलता हो वो उसमें खास क्या है? तो ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। ऋषभदेव कहते हैं तुम्हें उस सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, तुम्हें तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। क्यों? तप करने से क्या मिलेगा? ऋषभदेव कहते हैं तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर पाओगे। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते,
क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसीलिए जो यथार्थ योगी है, अर्थात जो वास्तविक योगी है या दिव्य ज्ञानी हैं, वे दिव्य ज्ञानी अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। इस संसार के भव रोग के कारण ये निरंतर मिलता रहता है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतनी ही अधिक उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, जितना भौतिक सुख के प्रति आसक्त, उतना दुख भोगेगा ही भोगेगा ही भोगेगा। ये निश्चित है, चाहे कितने भी वर्षों में भोगे, लेकिन उसकी साइकिल तो परिवर्तित हो ही जाएगी। अगर सुख भोग रहा है भोग रहा है भोग रहा है, तो एक बार तो डाउन साइकिल जाएगी ही, और फिर दुख भोगेगा 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 भोगेगा। फिर वापस सुख का समय आएगा, लेकिन फिर वापस दुख का भी समय आएगा ही। तो भौतिक सुख आएगा तो दुख आएगा ही, और दुख आया है तो सुख तो आ ही जाता है अपने आप। तो ये भौतिक संसार का नियम है। और बुद्धिमान, चतुर, ज्ञानी, मुक्त आत्मा, चतुर आत्मा इसमें कभी नहीं फंसता। भौतिक दुख में या सुख में नहीं फंसता, वो भगवान के दिव्य सुख में, दिव्यानंद में ही रुचि लेता है। इस प्रकार यहाँ पर 22वें श्लोक का तात्पर्य समाप्त हुआ। 23वें श्लोक से हम फिर कल आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी का इन श्लोकों में या आज की चर्चा के विषय में कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और आप लोगों को किसी को मिला नहीं समाधि शब्द का जो हमने अर्थ पूछा आपको, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की थी। समाधि का अर्थ क्या है? जब भी मिल जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। कहाँ पर, कौन से श्लोक के तात्पर्य में कहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने, या जहाँ भी लिखा हो अनुवाद में या श्लोक में। समाधि का बहुत सुंदर, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ ही श्लोक पहले हमने देखा था, अर्थात इसी चैप्टर में होगा लगभग 99%। आप वो देख लीजिएगा, आपको मिल जाना चाहिए अगर आप नोट्स लिखते हैं तो। नहीं तो फिर आपको सब कुछ पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी भगवत गीता। ये भी अच्छा आइडिया है, पूरी भगवत गीता पढ़ना। तो किसी का यदि कोई प्रश्न ना हो, कोई उत्कंठा ना हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो विराम लेते हैं। पहले श्लोक से फिर एक बार इसका पुनरावर्तन करने जैसा है। मेरे विचार से आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था। हर एक श्लोक में महत्वपूर्ण मैसेज दिए हैं। भौतिक संसार के अंदर क्यों नहीं फंसना चाहिए, और एक स्थिर बुद्धि, एक भक्त, एक ज्ञानी जो होता है, आत्म साक्षात्कारी, वो किस प्रकार का उसका जीवन होता है, उसका काफ़ी अच्छा वर्णन भगवान ने किया है। इसमें सबसे पहला तो यही कि जो प्रिय वस्तु को पाकर अत्यंत एकदम पागल जैसे नहीं हो जाता, खुश खुश हो गया, और कुछ प्रिय वस्तु नहीं मिली या अप्रिय वस्तु मिल गई तो विचलित नहीं होता, स्थिर बुद्धि होता है और मोह रहित होता है। और स्थिर बुद्धि का अर्थ अगले श्लोक में और अधिक समझाया। मोह रहित आप जानते हैं, और भगवत विद्या को जानने वाला। तो ये सारे लक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी आगे तक फिर से अध्ययन करके मेरा ये सुझाव रहेगा
तीनों श्लोकों का फिर से अध्ययन करके उसमें से फिर से पॉइंट्स बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। नहीं क्वेश्चन? नो, ठीक है। तो यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।